आज हमने अंधेरे में जल्दी उठकर ही माता शीतला की पूजा कर ली। तो देखिए आप लोग, हम तो इस तरह से पूजा करते हैं। जो भी राजस्थान से हैं उनको तो पता होगा, शीतला माता को पूजा जाता है आज के दिन, शीतलाष्टमी को। और फिर हम पूजा कर रहे हैं। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो सभी। आज है शीतलाष्टमी। तो मैं उठ गई थी सुबह जल्दी, अंधेरा हो रहा है बाहर देख लीजिए। और मैं उठकर फिर सबसे पहले ठंडे पानी की बाल्टी भर कर लाई, जिससे माता शीतला को नहलाया जाएगा। और रास्ते में उनको बुलाने के लिए रास्ता बहाना पड़ेगा पानी से ही, इसलिए मैं पानी की बाल्टी भर के ले आई। और अब इसमें निकाल रही हूँ जो कुम्हार कंडवारी दे के जाता है 11, उन कंडवारियों को निकालूंगी। मिट्टी से बनी हुई कंडवारियाँ हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? हम तो कंडवारी बोलते हैं इनको, तो आप लोग बता दीजिए जो भी बोलते हो। ये पानी का लोटा है मिट्टी का ही, और ये कंडवारी है, देख लीजिए। मैं इस तरह से इनको रख रही हूँ। और फिर बाद में हमने इनको अच्छे से पानी में धो ली, क्योंकि इनमें भोग डालूंगी, सभी में भोग भरूंगी माता का। तो इनको सभी को मैं धो रही हूँ। तो जो भी देखिए मैंने से वो बताइए, कंडवारियों को धो लिया है। और अभी मैं इनमें भरूंगी अलग अलग भोग सभी में। तो आप लोग देख लीजिए हमने क्या क्या बनाया है भोग में। सबसे पहले तो मैं हलवा डाल रही हूँ, जो सूजी का हलवा बनाया था रात को, क्योंकि माता शीतला को ठंडा भोग ही लगता है। तो रात को बना लिया था सारा भोग, और अभी लगा रहे हैं। राजस्थानी को तो पता है, लेकिन जो बाहर से देख रहे हैं उनके लिए वो नए हैं, तो उन जानते नहीं हैं, इसलिए मैं सुबह का ठंडा भोग लगा रही हूँ माता शीतला के। चावल डाल दिए हैं, और ये इधर पूरी डाल रही हूँ, इसमें पुए डाल दिए, और शक्कर पारे हैं उनको डाल दिए कंडवारी में। और फिर बाद में इन सभी में ये राबड़ी है, जो मेन होती है राबड़ी ठंडी। तो बाजरे की कूट कर राबड़ी बनाई हुई है, वो बाजरे की फीकी राबड़ी है, नमक नहीं डाला है, फीकी राबड़ी का भोग लगाया है। इस कंडवारी में डाल दी हूँ। और ये पानी का लोटा भर लिया, फ्रिज में से दूध निकाल कर दूध को डाल दिया, पानी में मिक्स कर दिया, पानी दूध। और फिर अब रात को दूध जमाया था वो दही है, तो एक कंडवारी में मैं दही डाल रही हूँ। और ये देख लीजिए इस तरह से मैंने दही को भी डाल दिया हाथ से। और फिर बाद में ठंडी रोटी और आटे को एक जगह एक कंडवारी में डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी भोग तैयार कर लिए हैं माता शीतला के लिए। तो आप लोग भी अरे वो शीतला माता को अच्छे से खुश करिए, क्योंकि माता है वो बहुत बच्चों पर ज़्यादा होती है। ये जो होती है ना, निकल जाती है माता, जिनको माता निकलना कहते हैं, या फिर चिकन पॉक्स भी बोलते हैं राजस्थान में। इसी माता का असर बताते हैं उनको। तो आप लोग जो भी हो, मैंने इस तरह से भोग तैयार कर लिया है। और अभी मैं थोड़ा चूंटिया घी, मतलब गरम नहीं किया हुआ घी, छाछ से निकाला हुआ मक्खन है, वो मैं एक दूध में डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से मैंने फ्रिज से निकाल कर ये चम्मच से डाल दिया है दूध में। और ये देख लीजिए हमारा भोग तैयार हो गया है बनकर। सारा भोग मैंने थाली में रख लिया है परात में। तो कैसी लगी हमारी माता शीतला की भोग की थाली, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। जो भी राजस्थानी है वो तो जानते ही हैं कि ये सब बनता है माता के लिए। तो ये है हमारी माता शीतला, जिनको हम अभी भोग लगाएंगे ठंडे पानी से नहलाकर, ठंडा भोग। तो हम इनको लेके जा रहे हैं बाहर। तो मेरी सिस्टर है वो भोग की थाली लेके चली गई, और मैं ठंडा पानी उनको नहलाने के लिए लेके जा रही हूँ। और फिर अभी आपको हम दिखाते हैं पूजा कैसे करते हैं शीतला माता की। तो अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरे में ठंड में ही माता को नहला दिया। और अभी मैं उनको बुलाने से मानते हैं कि बुलाने के लिए मैं रास्ते को धो रही हूँ पानी से। तो मैंने इसी तरह से पानी ले जाकर आगे तक, अंधेरे में दिख नहीं रहा आप लोगों को, लेकिन आगे तक मैं धोकर आई हूँ
पानी डाल कर आई हूँ बाजरे के साथ में। बाजरा ले रखा है हाथ में और दोनों से रास्ता बहाया है मैंने। तो अभी हम करेंगे पूजा। तो सबसे पहले तो हम माता शीतला को नहलाएंगे। तो आप लोग देखिए किस तरह से हम पूजा करते हैं। माता शीतला के लिए मिट्टी इकट्ठी करके थोड़ा सा इनके लिए आसन बनाया है मिट्टी का, जिनको बिठा दिया है और फिर इनको अच्छे से नहला रहे हैं और फिर ये भोग लगाएंगे। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों करने लगे हैं पूजा की तैयारी। मैंने तिलक लगाया माता को और फिर मौली बांधी। मौली बांधकर जो सभी भोग हैं उनको भी अच्छे से लगा दिया। पहले सबसे पहले मैंने पुआ राबड़ी का भोग लगाया, दही का भोग लगा दिया, पानी में जो दूध का पानी है मक्खन में उसको भी भोग में डालकर लगा दिया माता के। और सभी जितने भी भोग बनाए थे सभी को हम दोनों ने लगा दिया है। तो इस तरह से देख लीजिए राजस्थान में आज का महोत्सव मनाया गया शीतलाष्टमी का। और फिर हमने बाजरा बोया। बाजरे के लिए हमने मिट्टी इकट्ठी की, उसको गीला किया और फिर बाद में जो साबुत बाजरा था उसको एक मिट्टी का गोला बना लिया, इकट्ठा कर लिया। अब ये 7 दिन तक गणगौर, लास्ट गणगौर होगी ना, उस दिन तक ये बाजरा बड़ा बड़ा हो जाएगा उगकर। हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। और फिर हमने यहाँ पर खेत में, ऐसे बोलते हैं खेत बोते हैं, तो बाजरे से खेत बना दिया हमने और पानी डाल दिया खेत में। फिर हमने तिलक लगा लिया, बच्चों ने लगाया। बच्चों को धोख दिलवाने लेके आ गए माता के पास। तो लड्डू रो रही है। फिर ये देख लीजिए हमारी माता को भोग लगा दिया गया है, पूजा कर ली गई है। किस तरह से हमने लगाया भोग। तो आप लोग भी ज़रूर मनाएंगे माता शीतलाष्टमी, तो सभी को पता होगा। फिर हम मेरे लड़के को लेके आई, चीकू को, और सभी ने फिर बाद में हमने चाय बनाकर सभी को चाय पिलाई, क्योंकि हम तो चाय पीते नहीं हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर जो भी नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है हमारा। तब तक के लिए नए व्लॉग से मिलते हैं आपसे। बाय बाय।